तो ये वीडियो पार्ट 2 है हमारी इंटरेस्टिंग मैप सीरीज़ का, जिसमें हम इंटरेस्टिंग मैप्स को डिकोड और एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मैप हमें दिखाता है हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायंस ऑन आवर प्लैनेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से कुछ हज़ारों साल पहले लायंस इस प्लैनेट पे बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैले हुए थे। अफ्रीका और एशिया से वो कम्प्लीटली कवर्ड थे और यूरोप में उनकी प्रेजेंस के बारे में कोई सबूत नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें एक सिग्निफिकेंट डिप आया है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के कुछ एरिया में अभी भी अफ्रीकन लायंस मिल सकते हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया के गुजरात के इस एरिया में, जो कि गिर फॉरेस्ट है, वर्ल्ड के लास्ट एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। जी हाँ, एशियाटिक लायंस की आखिरी स्पीशीज वह सिर्फ यहाँ इस गिर फॉरेस्ट में पाई जाती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग मैप इट वॉज। तो ये नेक्स्ट मैप हमें दिखाता है बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड। जितना डार्कर कलर होगा उतने ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन उस कंट्री में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूएसए, सऊदी और रशिया में ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। माना ये जाता है कि सऊदी में ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, बल्कि यूएसए में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑयल के वेनेजुएला के पास है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट मैप। तो ये जो नेक्स्ट मैप है ये हमें दिखाता है कि एक कंट्री में उसकी डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना डार्कर कलर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी। तो हम देख सकते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और साथ ही में कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे कि फिनलैंड एंड स्वीडन एंड नॉर्वे एंड आयरलैंड एंड आइसलैंड टू, इनकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जितना ज़्यादा रेड कलर होगा उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी की हालत बुरी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सऊदी में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये बहुत कम है। इंडिया की अगर इंडेक्स में बात की जाए तो वो काफ़ी ठीक देखी जा सकती है। ये नेक्स्ट मैप हमें दिखाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टीवी अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि किस कंट्री में कब टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड रशिया में 1939 या उससे पहले ही टीवी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कलर मैच करता है। 1950 टू 1959 में इंडिया में टीवी इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें टीवी इंट्रोड्यूस किया गया, एंड इट इज़ 2000 एंड 2000 आफ्टर। ओह, आई थिंक इट्स ज़ाम्बिया। ओके, ये नेक्स्ट मैप हमें बताता है कि क्या पेड लीव अवेलेबल है मदर्स के लिए इन्फेंट्स में, और रेड का मतलब है पेड लीव अवेलेबल नहीं है, और ऐसी ही बस एक ही कंट्री है जहाँ पे पेड लीव अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नहीं देखा जा सकता है, पेपुआ न्यू गिनी में भी पेड लीव अवेलेबल नहीं है। लेस देन 14 वीक्स, इंडिया में लेस देन 14 वीक्स ही है। ओके, इट वॉज गुड मैप। नेक्स्ट मैप हमें बताता है कि इस सर्कल के अंदर जितने लोग हैं वो उन सबसे ज़्यादा हैं जो कि इस सर्कल के बाहर है, और ये क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि इस सर्कल के अंदर इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड इंडो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैप पर चला जाए। तो ये मैप्स बताता है कि एक कंट्रीज़ में पर 100 पीपल के पास कितनी ज़्यादा गन्स हैं, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गन्स जो हैं वो यूएस के पास है, विथ मोर देन 75 गन्स पर 100 पीपल। आई थिंक यूएस में जितने पीपल हैं उनसे ज़्यादा गन्स पाई जाती हैं। आई थिंक द रेशियो इज़ 113 to 100। और अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो ये लेस देन 5 है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जितनी कम गन्स होंगी उतना कम वायलेंस होगा ऑफ कोर्स। तो ये नेक्स्ट मैप हमें बताता है कंट्रीज़ बाय मीडियन वेल्थ पर अडल्ट इन 2018, यानी कि एक कंट्री की मीडियन वेल्थ क्या है जो कि अडल्ट को मिलती है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ 2018। तो हम देखें तो कनाडा, फ्रांस एंड जापान की जो सैलरी है वो मोर देन $200,000 है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1.5 CR। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो ये लगभग $1,000 to $2,500 है, विच रेंजेस फ्रॉम 70,000 to 2 लाख रुपीज़। ये नेक्स्ट मैप हमें बताता है कि ब्रिटेन ने किन किन कंट्रीज़ को इन्वेड किया हुआ है। तो पिंक कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वो कंट्रीज़ जिनको ब्रिटेन इन्वेड कर चुका है, एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज़ विच आर नॉट इन्वेडेड बाय ब्रिटेन येट। एंड इन कंट्रीज़ में शामिल है बोलिविया, पैराग्वे एंड चैड, मंगोलिया। तो जिन जिन कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उन कंट्रीज़ को यूके ने आज तक इन्वेड नहीं किया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूके ने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वेड कर रखा है, इम्पीरियलिस्ट्स।
तो नेक्स्ट मैप हमें दिखाता है वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंट इन रीसेंट पॉपुलेशन। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कंडीशन है जिसमें कि कोई भी पर्सन मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम होने ज़रूरी हैं जो कि एक सर्टेन एज के बाद प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। इसीलिए बस इन्फेंट्स जो होते हैं वही मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो कि नॉर्थ पोल के पास है उनमें 0 to 15% लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी बहुत कम लोगों के पास वहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि वहाँ पे खाने को कुछ ज़्यादा होता नहीं है और इसीलिए जितने भी ज़्यादातर लोग होते हैं वो डेयरी के बेस पे रहते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 60 to 80% लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी 60 to 80% पीपल इंडिया के मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके ऊपर आगे एक वीडियो आने वाली है वैसे। तो ये नेक्स्ट मैप रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ पीस इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो जितना ज़्यादा ग्रीन कलर होगा उतनी ज़्यादा पीसफुल वो कंट्री होगी और जितना ज़्यादा रेड कलर होगा उतनी कम पीस उस कंट्री में होगी। तो एज़ यूजुअल हम देख सकते हैं कि कनाडा और आइसलैंड काफ़ी पीसफुल है, विद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड जापान आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। एंड देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ पीसफुल नहीं हैं। इंडिया भी लो पीस के अंदर आती है और अमेरिका भी मीडियम के अंदर ही आती है, तो हमें शायद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैप हमें दिखाती है कि ट्रैफिक कंडीशंस किसी देश में कैसी हैं। तो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कि वो राइट लेन में चलते हैं एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ के लोग लेफ़्ट लेन में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो लेफ़्ट लेन में चलता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो यूके ने इन्वेड की थी रिसेंटली वो लेफ़्ट में चलती हैं एंड बाकी कंट्रीज़ राइट में चलती हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे एंटार्क्टिका का भी कलर दे रखा है, लेकिन आई डोंट थिंक एंटार्क्टिका में कोई ट्रैफिक रूल्स होंगे। 5000 लोग तो पूरे रहते हैं वहाँ। तो ये नेक्स्ट मैप हमें दिखाता है कि किसी भी जगह पे कितनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स ली गई हैं। जितना ब्राइटर कलर यानी उतनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स वहाँ पे क्लिक की गई हैं। तो हम देख सकते हैं जर्मनी एंड नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम के पास, मेनली यूरोप में बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक की गई हैं। देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी एंड आई थिंक इट्स रियो दे जनेरो एंड टोक्यो में भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक की गई हैं। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली में एंड इट्स नियर केरला एंड मुंबई बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक की गई हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की गई, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे साइबेरियन रीजन में कोई भी ज़्यादातर फ़ोटो क्लिक की नहीं गई हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी होती हैं। एंड द नेक्स्ट मैप शोज अस कि 2040 से 2050 के बीच में इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेट्स जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं अपनी टेरिटरीज़। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी को डिवाइड कर दिया गया है 4 हिस्सों में, बिहार को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है एंड राजस्थान इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट्स जोधपुर, जयपुर एंड उदयपुर। गुजरात को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा जो कि है सौराष्ट्र एंड गुजरात। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। ओके, इट वॉज इंटरेस्टिंग मैप, यानी कि डाइवर्स होगा इंडियन स्टेट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए।